रात के करीब 11:30 बजे गांव पर गांव की आखिरी चाय की टपरी बंद होने वाली थी। रामू ने केतली उतारी। बस आज का काम खत्म। इतने में बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। एक आदमी धीरे धीरे टपरी के सामने आकर खड़ा हो गया। एक चाय मिलेगी? रामू कुछ पल उसे देखता रहा। मिल जाएगी, बैठ जाओ। अजनबी बिना कुछ बोले कोने वाली बेंच पर बैठ गया। रामू चाय बनाने लगा। उसी समय गांव का चौकीदार हरिया भी आ पहुंचा। अरे रामू, अभी तक दुकान खुली है? बस बंद ही कर रहा था। हरिया की नजर उस अजनबी पर पड़ी। इसे पहले कभी नहीं देखा। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर रास्ता भटक गया हूँ। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इस गांव में रात को कोई रास्ता नहीं भटकता। अजनबी ने धीरे से सिर झुका लिया। रामू ने चाय सामने रख दी। लो, गरम है। अजनबी ने कप उठा लिया, लेकिन उसने चाय पी ही नहीं। बस कप को दोनों हाथों से पकड़कर बैठा रहा। हरिया ने धीरे से रामू से कहा, अजीब आदमी है। रामू ने भी सिर हिलाया। बाहर हवा अचानक तेज चलने लगी। हरिया बाहर देखने गया। वापस आया तो उसका चेहरा बदला हुआ था। क्या हुआ? तूने देखा? क्या? रामू ने तुरंत नीचे देखा। लालटीन की रोशनी में उस अजनबी की परछाई दिख नहीं रही थी। ये कैसे हो सकता है? अजनबी ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। हर चीज का जवाब अभी मत ढूंढो। इतना कहकर उसने चाय का कप मेज पर रख दिया। चाय अब भी गर्म थी, यानी उसने एक घूंट भी नहीं पिया था। उसी समय दो युवक मोहन और सुरेश टपरी पर आ गए। रामू भैया, एक चाय। फिर उनकी नजर अजनबी पर गई। कौन है ये? कह रहे हैं रास्ता भटक गए। मोहन हंस पड़ा। चलो अच्छा है, हमारे गांव भी कोई मेहमान आया। अजनबी ने उसकी तरफ देखा। मेहमान ज्यादा दिन नहीं रुकते। सुरेश ने मजाक किया। तो कब जाओगे? जब किसी को अपने साथ ले जाऊंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हरिया ने बात बदलने की कोशिश की। रामू, एक और चाय बना। रामू ने पीछे मुड़कर केतली उठाई। बस 2 सेकंड लगे। जब उसने वापस देखा, वो बेंच खाली थी। अरे, वो कहाँ गया? सब बाहर दौड़े। चारों तरफ सन्नाटा, कच्ची सड़क खाली, दूर तक कोई नहीं। हरिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये ठीक नहीं है। रामू ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे दादा कहा करते थे, कभी कभी गांव में एक छलावा आता है। वो पहले चाय की टपरी पर बैठता है, फिर पूरे गांव में किसी एक आदमी का चेहरा पहनकर घूमता है। मोहन हंसना चाहता था, लेकिन उसकी हंसी नहीं निकली। अचानक टपरी के पीछे से आवाज आई, रामू, एक चाय और मिलेगी? चारों ने एक साथ पीछे देखा। वहां वही अजनबी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अजनबी धीरे धीरे मुस्कुराया। मैं अभी गया ही कब था। तू कौन है? अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और अंधेरे की ओर चलने लगा। अरे सुन। लेकिन कुछ ही कदम बाद वो धुंध में गायब हो गया। इतनी जल्दी कोई गायब कैसे हो सकता है? हरिया ने धीमी आवाज में कहा। ये इंसान नहीं था। उसी समय गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। रामू कांप गया। इतनी रात को मंदिर में कौन होगा? चलो देखते हैं। चारों मंदिर पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, रामू। रामू ने पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इधर। इस बार आवाज मंदिर के बाहर वाले बरगद की तरफ से आई। कौन है? बाहर आओ। कोई जवाब नहीं। अचानक बरगद के पीछे से एक आदमी निकला। वो गांव का किसान भोलाराम था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब ने राहत की सांस ली। अरे भोला, तूने डरा दिया। मैं तो खेत से आ रहा हूँ। तू खेत में इस समय क्या कर रहा था? भोलाराम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे याद नहीं। याद नहीं? सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। तभी उसकी नजर रामू पर पड़ी। चलो पहले चाय पीते हैं। अभी? वो मुस्कुराया। हाँ, वही चाय जो उस अजनबी ने नहीं पी थी। रामू चौंक गया। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। रामू ने कांपते हुए पूछा, तुझे कैसे पता? भोलाराम की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा।
उसकी हंसी अचानक बंद हो गई। वो एकदम सामान्य होकर बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी तो ये हंस रहा था। भोला राम हैरान हो गया। मैं? चल यहां से चलते हैं। सब वापस टपरी की ओर चल पड़े। रास्ते में सुरेश अचानक रुक गया। अरे मोहन कहाँ गया? तीनों ने पीछे देखा। मोहन गायब था। अभी तो हमारे पीछे चल रहा था। मोहन। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की आवाज। कुछ सेकंड बाद दूर खेतों की तरफ से आवाज आते सुरेश, मैं यहाँ हूँ। तीनों दौड़ पड़े। खेत के बीचों बीच मोहन खड़ा था। वो बिल्कुल स्थिर था, आंखें सामने टिकी हुई थीं। तू यहाँ क्या कर रहा है? मोहन ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा। तुम लोग कौन हो? पागल हो गया है क्या? मोहन पीछे हट गया। पास मत आना। मोहन होश में आ। वो वहीं खड़ा है। नीनों ने एक साथ पीछे देखा। दूर कच्ची सड़क पर वही काली चादर वाला अजनबी खड़ा था। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके बगल में एक दूसरा अजनबी भी खड़ा था। दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे और फिर दोनों ने एक साथ कहा, अब हमें पहचान कर दिखाओ। इतना कहते ही दोनों धुंध में गायब हो गए। हरिया के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, छलावा अब अकेला नहीं रहा। सभी लोग टपरी की ओर चल दिए। टपरी पर पहुंचते ही अब कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन वो दो कैसे हो गए? हरिया कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे दादा कहते थे छलावा जब किसी गांव को चुनता है तो पहले एक चेहरा बनाता है, फिर धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों का रूप लेने लगता है। इतने में चारों एक दूसरे को देखने लगे। टपरी पर गांव का मुखिया आकर रुका। रामू, एक कप चाय मिलेगी? हरिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मुखिया जी आज सुबह शहर गए थे, वो अभी तक लौटे ही नहीं। सुरेश धीरे से बोला, अगर ये मुखिया नहीं है तो फिर कौन है? कुछ ही समय में एक मुखिया सामने और एक पीछे। अचानक दोनों ने एक साथ मुस्कुराकर कहा, रामू, एक कप चाय मिलेगी? अगले ही पल दोनों गायब हो गए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। रामू ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक आवाज आई, इतना डर क्यों रहे हो? सभी लोग पीछे मुड़े। पीछे वही अजनबी खड़ा था। इस बार उसके सामने वही चाय का कप रखा था जो उसने पहले छोड़ा था। उसने कप उठाया, एक घूंट पिया और मुस्कुराकर बोला, अब चाय अच्छी बनी है। आज तेरा खेल खत्म। अजनबी धुएं की तरह गायब हो गया। लेकिन उसी पल सुरेश चिल्लाया, रामू पीछे। रामू पलटा और उसके होश उड़ गए। अब वहां 4 अजनबी खड़े थे। सबका चेहरा एक जैसा, सबकी मुस्कान एक जैसी। सबने एक साथ कहा, बताओ असली कौन है? इनकी बातों में मत आना। लेकिन तभी एक बुजुर्ग टपरी के पास आए। कोई इनकी आंखों में मत देखना। चारों अजनबी एक साथ उनकी तरफ मुड़े। तुम फिर आ गए? मैंने तुम्हें वर्षों पहले इस गांव से भगाया था। अजनबी हंसने लगे। इस बार देर हो चुकी है। अभी नहीं। उन्होंने रामू से कहा, सुनो, सुबह होने तक कोई भी किसी की शक्ल पर भरोसा मत करना। छलावा अब किसी का भी रूप ले सकता है, तुम्हारा भी। रामू ने घबराकर पूछा, तो असली की पहचान कैसे होगी? बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, जिसकी परछाई नहीं होगी वही छलावा होगा। लेकिन सावधान, सूरज निकलने से पहले वह अपनी परछाई भी बना सकता है। इतना सुनते ही अचानक टपरी के कोने से हंसी सुनाई दी। सबने उधर देखा। वहां रामू खड़ा था, लेकिन असली रामू तो सबके बीच खड़ा था। अब टपरी में 2 रामू थे। दोनों एक साथ बोले, मैं असली हूँ, इसे पकड़ो। हरिया, मोहन और सुरेश एक दूसरे को देखने लगे। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर असली रामू कौन था। टपरी के अंदर सन्नाटा छा गया। एक तरफ रामू, दूसरी तरफ भी रामू। दोनों का चेहरा, आवाज और हाव भाव बिल्कुल एक जैसे। अब असली कौन है? पहला रामू बोला, मैं असली हूँ, इसे पकड़ो। दूसरा भी चिल्लाया, नहीं, ये छलावा है। बुजुर्ग ने दोनों को ध्यान से देखा। एक सवाल पूछूंगा, जवाब वही देगा जो सच में रामू है।
दोनों ने एक साथ कहा, पूछिए। तेरे पिता ने मरने से पहले तुझसे आखिरी बात क्या कही थी? पहला रामू बिना सोचे बोला। मेहनत करना। दूसरा कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा था इस टपरी को कभी बंद मत करना। गांव वालों की चाय बंद नहीं होनी चाहिए। हरिया धीरे से बोला, यही असली है। इतना सुनते ही पहला रामू जोर जोर से हंसने लगा। उसका चेहरा पिघलने लगा। कुछ ही पल में वो फिर उसी अजनबी में बदल गया। यादें इंसानों की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। बुजुर्ग आगे बढ़े। तेरा खेल खत्म। छलावा मुस्कुराया। मेरा खेल अभी शुरू हुआ है। अचानक टपरी की लालटेन बुझ गई। पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज हवा चलने लगी। अंधेरे से दर्जनों आवाजें आने लगी। राम राम, हरिवेश। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उन्हें पुकार रहा हो। मोहन कांप गया। ये सब कौन है? बुजुर्ग जोर से बोले। कानों पर भरोसा मत करो। इतने में पूर्व दिशा से हल्की रोशनी दिखाई देने लीड्स। हरिया ने आसमान की ओर देखा। सुबह होने वाली है। छलावा पहली बार बेचैन दिखाई दिया। उसने गुस्से से कहा, सूरज निकलने से पहले मुझे एक और चेहरा चाहिए। बाबा शांत स्वर में बोले। जिस गांव के लोग एकजुट रहते हैं वहाँ छलावा कभी नहीं टिकता। धीरे धीरे पूरब की ओर सूरज की पहली किरण दिखाई देने लगी। छलावा बेचैन होकर इधर उधर भागने लगा। नहीं, अभी नहीं। जैसे ही पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। वो जोर से चीखा, मैं फिर लौटूंगा। मैं हार कर नहीं जा रहा हूँ, बस अगली अमावस्या का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ ही क्षणों में वो काले धुएं का गुबार बनकर हवा में गायब हो गया। रामू ने गहरी सांस ली। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, आज से याद रखना, अगर किसी अमावस्या की रात कोई अजनबी इस टपरी पर आकर बिना कुछ पूछे सिर्फ एक कप चाय मांगे तो उसे कभी चाय मत देना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं, वही छलावा हो।